जियो सिनेमा की ताजा पेशकश खलबली रिकॉर्ड सिर्फ एक म्यूजिकल वेब सीरीज नहीं है, बल्कि ये उस दुनिया का पर्दाफाश करती है जो म्यूजिक इंडस्ट्री के चमचमाते चेहरे के पीछे छिपी रहती है। ये कहानी मुंबई के गलियारों में गूंजने वाली वो अफवाह है जो एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले की शक्ल में हमारे सामने आई है। लेकिन कहानी में असली मजा तब आता है जब आप सीरीज को देख रहे होते हैं और आपको एहसास होता है कि ये महज काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है। और जो म्यूजिक इंडस्ट्री के करीब से जानते हैं वो इस गॉसिप मिक्स्ड रियलिटी का असली स्वाद महसूस कर सकते हैं। चाहे वो संगीत कंपनियों की खींचतान हो या कलाकारों के बीच की पॉलिटिक्स, ये सब कुछ खलबली रिकॉर्ड्स में बड़े ही स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया है। अब आते हैं सीरीज के असली सस्पेंस की तरफ। 8 एपिसोड की इस वेब सीरीज में करीब 20 गाने हैं, लेकिन एक पल रुकिए, यहाँ आपको वही दाव पेच दिखेंगे जो रियल लाइफ म्यूजिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अमित त्रिवेदी, जिनका म्यूजिक पहले से ही जूली जैसी हिट चर्चित है, यहाँ अपने अंदाज को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक म्यूजिकल कंपनी के मालिक के मर्डर और उसके बाद की सियासत को इस तरह से बुना गया है कि एक वक्त पर आपको लगेगा जैसे आप किसी थ्रिल फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। संगीत और सियासत का ये मिक्सचर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये सारा खेल किसके लिए हो रहा है और आखिरकार म्यूजिक इंडस्ट्री में इंसानियत को किनारे रखकर ये खेल कैसे खेला जाता है। अब जब सीरीज की बात हो रही है तो राम कपूर जैसे अनुभवी कलाकार का जिक्र करना लाजमी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है, जितनी उम्मीद उनसे थी उतनी डिलीवरी नहीं हो पाई। शायद इसका कारण उनके किरदार की सीमाएं थी या फिर स्क्रिप्ट की। वही दूसरी ओर स्कंद ठाकुर जो सीरीज की में एक बगावती बेटे का किरदार निभा रहे हैं, जरूर छाप छोड़ते हैं। उनकी मेहनत हर सीन में झलकती है और यही एक किरदार है जो इस सीरीज को थोड़ा ऊंचा उठाता है। प्रियंका ग्रोवर का प्रोडक्शन डिजाइन टॉप नॉच है। हर फ्रेम, हर सेट ऐसा लगता है मानो म्यूजिक इंडस्ट्री की रियलिटी को एकदम सटीक तरीके से दिखाया जा रहा हो। सीरीज का टेम्पलेट इतना शानदार है कि भले ही कहानी में दम ना हो, लेकिन देखने का एक्सपीरियंस आपको जरूर बांधे रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कहानी में नया क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्री के संघर्ष की कई कहानियां हम पहले भी देख चुके हैं। खलबली रिकॉर्ड भी उसी रास्ते पर चल रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पहले ना देखा हो। हाँ, अगर म्यूजिक कंपनियों के मालिक और उनके कर्मचारियों के बीच गहराई से खींचतान और शोषण को सही तरीके से दिखाया गया होता तो ये सीरीज ज्यादा प्रभाव छोड़ सकती थी। कुल मिलाकर खलबली रिकॉर्ड एक ऐसी वेब सीरीज है जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई को छूने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश कहानी की कमजोर स्क्रिप्ट और कमजोर म्यूजिक के चलते अधूरी रह जाती है। अमित द्विवेदी का नाम सुनते ही जिस म्यूजिक की उम्मीद की जाती है यह पूरी तरह से गायब है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कर दो।